Hello, good evening to all my dear learners, all my dear students in the platform of the Pinnacle Academy with me, Aniket. आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था व्हाट इज नाउन एंड उसका सेकंड पार्ट जो हमने भेजा था वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन का डेफिनेशन। सो डेफिनेशन, जैसे कि आप लोगों ने नाउन पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। तो नाउन क्या है, एक नाम हो जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, धर्म, ये इत्यादि, ये सब नाम हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक सेंटेंस हम बोलते हैं, उसी सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक स्थान के बारे में बोल रहे हैं और उसी स्थान का बार बार हम इस्तेमाल उसी सेंटेंस को बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हम लोग नाउन के जगह पे बार बार जहां पे नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम राम के बारे में बोल रहे हैं, राम खाता है, राम सोता है, राम पीता है, राम खेलता है, तो हर जगह राम 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 इस्तेमाल करने की जगह पे हम लोग यूज करते हैं राम खाता है, वह सुबह उठता है और मुंह धोता है। इस तरीके से हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज इट्स यूज। सो ए वर्ड that replaces a noun in a sentence. A word that replaces a noun in a sentence to avoid repetition. तो आप लोग जैसा कि यहां पे देख भी पा रहे होंगे कि ए वर्ड यानी कि एक वर्ड, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं, वो भी किसमें, एक सेंटेंस में। यानी कि हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें लिखते हैं राम खाता है, ठीक है, लेकिन राम के बारे में ही आगे बतलाने के लिए हमें राम वर्ड का इस्तेमाल करने के बजाय पे हम प्रोनाउन जैसे किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब कि प्रोनाउन से ही उठा करके किसी एक प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि राम में वो सुइटेबिलिटी दिखा सके। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी डेफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, a word that is used instead instead of noun. A word that is used instead of noun, that is called pronoun. अब हिंदी में इसको क्या समझेंगे कि वह वर्ड यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका इस्तेमाल हम नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए एक सेंटेंस में करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लुक ऑन बोर्ड, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है ही PLAYS प्लेज फुटबॉल। दे गो टू द मार्केट। तो यहां पे ये जो ही और ये दे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन के स्थान, प्रोनाउन ही है, ठीक है। दैट मीन्स कि सॉरी, मैंने प्रोनाउन के स्थान बोल दिया। यहां पे
नाउन के स्थान पर ये ही और दे इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि अगर यहां पे मैं बोलूं तो ही की जगह पे हम लोग राम या फिर धीरज या फिर आकाश, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल नाउन के रूप में करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके जगह पे अब मैंने ही का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इनके जगह पे जो मैंने ही का इस्तेमाल किया है ये ही कहलाता है प्रोनाउन। अभी मैंने दे का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि राम एंड राहुल, ठीक है, तो मैं दोनों का नाम एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इन दोनों के स्थान पर किसी एक वर्ड का अगर पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़े मुझे, तो मैं दे नाम के वर्ड का इस्तेमाल करूंगा जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। So basically, you can now see here in the board that there are 7 types of pronouns. First one is personal pronouns, second one is possessive pronouns, third one is reflexive pronouns, fourth one is demonstrative pronouns, fifth one is relative pronouns, sixth one is interrogative pronouns, seventh one is indefinite pronouns. So these 7 types of pronouns we have. Now we will deal particularly to each of them. हम लोग अलग अलग अब इन सभी 7 प्रोनाउंस को डिफाइन करेंगे कि ये सभी 7 प्रोनाउंस अलग अलग क्या है और इनका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में या फिर जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें इंग्लिश के रूप में हम लोग कैसे करेंगे। सो राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी।